और ये बेबिनका है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सहकारी से मैंने क्या क्या लिया। ये है, और गोवा से खाने की चीज़ों के अलावा एक ये ड्रेस ली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपको थोड़ी थोड़ी जगह दिखाऊंगी जो मैंने गोवा में घूमी थी। तो गोवा आए और चर्च ना जाए ऐसे हो नहीं सकता। तो ये चर्च में मैं आई हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा था और ये वाला तो बहुत ही फेमस चर्च है। अगर आप गोवा विज़िट कर रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। और ये है नेक्स्ट डे हम गए थे नॉर्थ गोवा। और यहाँ हम आ गए हैं ऑक्सटेल बीच, नॉर्थ गोवा। यहाँ हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पर नॉर्थ इंडियन फूड हमने इंजॉय किया, क्योंकि एक दिन पहले हमने सहकारी में गोवन फूड टेस्ट कर चुके थे। तो यहाँ आए हैं बे 15 में। यहाँ का खाना अच्छा था। अगर आप यहाँ आ रहे हैं और ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट, गुड टेस्ट एंड ब्यूटिफुल व्यू। इसके बाद हम आगे निकल गए हैं, बीच पे जा रहे हैं, मीरामार बीच। ये नॉर्थ गोवा में फेमस बीच है। तो थोड़ी देर हम यहाँ रुके, पानी के अंदर गए, एंजॉय किया और बहुत ही अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस। और इसके बाद आ गए हैं हम साउथ गोवा। साउथ गोवा पे हमें जल्दी इसलिए आना था क्योंकि हमें विज़िट करना था बेटल बॉटम बीच, क्योंकि यहाँ का सनसेट बहुत फेमस है। तो हमें नॉर्थ गोवा से जल्दी निकल के यहाँ आना पड़ा क्योंकि हमें सनसेट देखना था और उसका टाइम होने वाला था। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है साउथ गोवा का एंड फेमस फॉर सनसेट। यहाँ पानी के अंदर तो बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ डिनर करने फिशरमैन्स वॉफ में। ये हमारे हॉलिडे इन के पास में ही है, कैवलॉसम, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गोवन वाइब्स आ रही थी, गोवन म्यूज़िक चल रहा था, सब लोग डांस कर रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा ना उजाले में आइए। ये जो आप देख रहे हैं पानी, ये आपको ना बहुत अच्छा व्यू मिलेगा अगर आप थोड़ा उजाले में आए। और रात को मैंने ये थोड़ा थोड़ा कैप्चर करने के लिए ट्राई किया। ये बोट चल रही थी और एक आदमी आई थिंक फ़िश पकड़ रहा था, आपको आगे चल के भी दिखाऊंगी मैं। और फिर हमने यहाँ पर खाना ऑर्डर किया। ज़्यादा भूख तो नहीं थी, पर यहाँ खाना प्रेपरेशन बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर पूरा टाइम म्यूज़िक चल रहा था, गोवन गाने चल रहे थे। यहाँ पर मैंने ट्राई किया है, थोड़ा आपको दिखा पाऊँ। ये जो मछली पकड़ रहे हैं
अंधेरा है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है तो आप देख सकते हैं कि फ़िश पकड़ रहे हैं ये, और अच्छा लगा मुझे ये देख के। और ये हमने ड्रिंक मंगाई थी, मैंने बाकी तो कैप्चर करना भूल गई। ये याद नहीं है मेरे को कौन सी थी। ये है चिकन काफ्रियाल जो पोई के साथ सर्व किया है। ये गोवन खाना है, अच्छा है गोवन चिकन। ये पोटैटो चाइनीज़ स्टाइल में पोटैटो एंड गार्लिक, आई थिंक हनी चिली पोटैटो है। और ये इसका भी नाम याद नहीं है, समथिंग चॉकलेट है, ये पेस्ट्री है और टेस्टी था। ओवरऑल बहुत मज़ा आया, अमेजिंग एक्सपीरियंस। हाँ, तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं गोवा से क्या लाई हूँ, मतलब खाने की चीज़ें ही लाई हूँ। तो मैं 3 स्टोर से वहाँ से लाई हूँ, 3 जगह से। एक तो है डेल्फिनो, यहाँ से भी मैंने मसाले लिए थे, और सहकारी स्पाइस फार्म से भी लिए थे। और एक काजू स्टोर था, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बट बाहर कुछ काजू करके लिखा था, नाम कुछ था, याद नहीं है मेरे को। तो वहाँ से भी मैंने काफ़ी चीज़ें ली। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। अब कोई गोवा जा रहा है तो वो तो पक्का ही पक्का काजू तो लाएगा, ये एक्सपेक्ट करते हैं सब लोग कि काजू तो लेके आएगी ही आएगी। तो ये काजू तो मैं लाई हूँ, बहुत सारे पैकेट लाई थी, वो मैंने गिफ्ट कर दिए हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक पैकेट निकाला है। और ये स्टोर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। फॉर एग्जाम्पल कच्चा आम पापड़। आम पापड़ तो हम खाते ही हैं, दैट इज़ नॉर्मल, वो जो येलो कलर का आता है। पर ये कच्चे आम का पापड़ है, तो मुझे कुछ नया लगा तो मैं ये लेके आई। तो अभी जब टेस्ट करूँगी तो बताऊँगी। और दूसरा था इमली पापड़, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग न्यू फॉर मी। तो ये मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे, तो मैं ये लेके आई हूँ। और ये बेबिनका है। बेबिनका सबको पता ही होगा कि एक स्वीट है गोवा की, बेबिनका और डोडोल। डोडोल मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। बेबिनका एग के साथ है और एग के साथ बनता है, और डोडोल जो है, जैसे मुझे उन्होंने बताया कि वो विदाउट एग है। तो एक डोडोल का पैकेट लाई हूँ और एक बेबिनका का। और ये बनाना चिप्स, ये तो सब जगह मिलता है, लेकिन ये बड़ा टेम्पटिंग लग रहा था तो हमने ले लिया। एक ये है, ये मैं भूल गई थी कि ये मैंने ख़रीदा भी है। ये कुछ ड्राई फ्रूट स्वीट है गोवा की, तो मुझे नहीं पता कैसी है अंदर से। तो ये जब खोलूँगी तब पता लगेगा कि कौन सा ये ड्राई फ्रूट स्वीट है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सहकारी से मैंने क्या क्या लिया। ये है ग्रीन कार्डमम, ये सारा ऑर्गेनिक है। कुकम, कुकम बहुत फेमस है, अगर आप गोवा जा रहे हो तो कुकम आप कहीं भी मिले ज़रूर लेके आइएगा। वो जो काजू वाला स्टोर था उधर कोकम अगल, कोकम शरबत, ये बहुत सारे पड़े थे, पर मैं लेके आने के लिए मुझे मुश्किल लग रहा था कि कहीं लीक ना हो जाए। तो अगर आप ला सकते हैं तो आप ज़रूर कोकम तो ज़रूर लाइएगा, इससे बहुत सारी गोवन डिशेस बन जाती हैं, अदरवाइज भी बन जाती हैं। कोकम वाली दाल, सिंधी एक दाल होती है कोकम वाली दाल, वो भी बनाते हैं। और ये एक टी मसाला है, ऐसे ही मैंने ले लिया कि चलो ट्राई करेंगे। नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये ऑल स्पाइस पाउडर, ऑल स्पाइस मसाला है। ऑल स्पाइस गोल गोल होते हैं, दे रिजेंबल काली मिर्च, पर काली मिर्च पे आपने देखा होगा कि थोड़े रिंकल्ड टाइप होते हैं। ये ऑल स्पाइस एकदम प्लेन होते हैं, तो उसका ये पाउडर है, ये बिरयानी वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो। और स्पाइस फार्म में मुझे कुछ मसाले दिखे नहीं तो मैं लेके नहीं आई, तो फिर मैंने पता किया तो डेल्फिनो करके एक स्टोर है। मुझे एक्चुअली गोवन चिली चाहिए थी, तो गोवन चिली ना छोटी होती है, ये साबुत चिली है, गोवन चिली छोटी छोटी होती हैं। और चाहिए था मुझे गोवन गरम मसाला, तो ये मैं डेल्फिनो से लेके आई हूँ।
तो ये गोवन डिशेस जब बनाऊंगी तो उसमें यूज़ करूँगी। और गोवा से खाने की चीज़ों के अलावा एक ये ड्रेस ली है, ये मेरे फैमिली को बड़ी अच्छी लगी। आई डोंट नो द मटेरियल ऑफ दिस, बट ये प्योर वाइट में है। तो ये थी मेरी गोवा की शॉपिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एक ये मैं डोडोल लाई थी गिफ्टिंग के लिए। ये एगलेस है, जैसे मुझे बताया गया, जैसे बेबिनका है ना वो एग वाला है, और डोडोल होता है बिना एग के। ये आगे एक विंडालू पेस्ट लेके आई थी, ये भी गिफ्टिंग के लिए, क्योंकि मैं विंडालू पेस्ट तो घर पे ही बनाती हूँ। और इसमें रेड वाइन विनेगर यूज़ होता है, और घर पे मैं अपने हिसाब से ही विनेगर यूज़ कर लेती हूँ, तो ये थोड़ा खट्टा साइड पे होता है। तो ये तो मैं गिफ्टिंग के लिए लाई हूँ। विंडालू चिकन विंडालू बना लीजिए, इवन अगर वेजिटेरियन वर्जन बनाना है तो पनीर विंडालू बना सकते हैं। तो ये एक वहाँ की डिश है गोवा की, तो उसको विंडालू बोलते हैं, और इट इज़ विनेगर बेस्ड एंड बहुत खट्टा और स्पाइसी होता है। दिस इज़ ऑल्सो फॉर गिफ्टिंग। अगर आपने मेरे गोवा के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर चेक कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट मैं आपको ले जा रही हूँ एक बहुत ही बड़ी ग्रॉसरी स्टोर में, जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने वाली हैं। और ये स्टोर गोवा में नहीं है, आई एम बैक फ्रॉम गोवा, और आपको ये स्टोर एक्सप्लोर करने में बहुत ही मज़ा आएगा। Till then, take care and bye-bye, and don't forget to subscribe. Thank you so much for watching.